क्या आप भी एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और आपके भी माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि देश के अंदर 75 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनमें एग्रीकल्चर के बच्चों को पहले ही बाहर कर दिया। इसका सॉल्यूशन मैं और आप नहीं है, पूरी जनता अगर साथ में होगी तो निकल सकता है। जो बच्चे 12th एग्रीकल्चर पढ़ के देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जाने का सपना देख रहे हैं, उन बच्चों के सपने आधे तो यहीं से ध्वस्त हो जाते हैं। एक मीडियम किसी बच्चे की जिंदगी तय करता है। हमारा ग्रेजुएशन हो गया, हमें उनसे क्या लेना है? तो आपको पूरी पीछे की जनरेशन भी देखनी होगी कि एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट सुधारना है, एक अच्छे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को बनाना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट होता है एग्रीकल्चर, उन बच्चों को आप पहले ही बाहर कर दे रहे हो। आप अगर हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला के चलोगे तो जरूर आपको रिजल्ट भी इसका पॉजिटिव। वीडियो के टॉपिक पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि देश के कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके, एक सेकेंड, आ जाइए। आचार्य नरेंद्र, आपका आचार्य एनजी रंगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीए, एबीसी सब्जेक्ट। कहने का मतलब है जिस यूनिवर्सिटी के आगे मैं राइट करूंगा, काफी बच्चों ने मेरे को, मैं लाइव सेशन ले रहा था उसमें भी क्वेश्चन पूछे थे कि सर क्या सीन है, आधे बच्चे तो पहले ही बाहर हो गए। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कौन कौन से कॉलेज में एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। जिसके आगे मैं राइट करता जा रहा हूं उस कॉलेज में एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल है। हम मेनली बात करेंगे यहाँ ग्रुप कॉम्बिनेशन को लेकर, बाकी सीटें वगैरह अभी जानने की जरूरत है नहीं, फालतू में दिमाग खराब करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर के बच्चे कितनी सीटों पर एलिजिबल है और उनको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर है? इसमें एबीसी ग्रुप के बच्चे हैं वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बोला है कि एबीसी सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला है आपका आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, जो आपका कुमारगंज यूपी की यूनिवर्सिटी में, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सोचे समझे एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है। उसके बाद में जोधपुर में कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान का यूनिवर्सिटी है, होगा। उसके बाद में बात करते हैं कोटा में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आनंद में लास्ट ईयर थोड़ा ये लपड़ा हुआ था, फिर ये हटा दिया तो अभी एलिजिबल है। उसके बाद में असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है। बहुत बच्चों ने 2 साल से अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, 2-2 साल मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। मिस कम्युनिकेशन की वजह से, मिस गाइडेंस की वजह से बच्चों को ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला के उनके करियर को बर्बाद ही समझ सकते हो। बच्चा टूट जाता है, आपको लग रहा है करियर बर्बाद नहीं होता है, 1 साल मेहनत करता है, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चा टूट जाता है और उसको आगे कुछ भी नहीं दिखता है। 1 साल मेहनत करके देखना, उस बाप के पसीने की बूंदों को टपकते हुए देखना कि कितनी मेहनत से आपको पढ़ाता है और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आता है वो आपके लिए देखने लायक नहीं होता है। उसके बाद में बात करता हूं, अगला यूनिवर्सिटी है वो है मानदा यूनिवर्सिटी, इसमें सब बच्चे एलिजिबल है। उसके बाद में बात करता हूं विधान चंद्र में इंग्लिश पीसीबी के लिए आपको बोला है। उसके बाद में मार्क्स फॉर अल्टरनेटिव इंग्लिश शैल नॉट बी कंसिडर्ड, ये भी है विधान चंद्र का, ठीक है, तो इसमें भी आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद में बात करता हूं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो बिहार के अंदर आप है वो एलिजिबल हो जाओगे, या कोई इसमें इश्यू आता नहीं है, एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, या अलग अलग ग्रुप लिखा है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अभी तो सोच रहे सर 2-3 यूनिवर्सिटी, 2-3 नहीं, आगे देखते जाना, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीएयू इंफाल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं आता है क्योंकि पूरा आईसीआर इंफॉर्मेशन ब्राउचर है वो फॉलो होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आपके चौधरी, आपका चरण सिंह एग्रीकल्चर, इसमें हिसार में आपके बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सीएसए कानपुर में हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में बच्चे हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं, अभी इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण में लास्ट ईयर बच्चों का एडमिशन हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी गड़बड़ कर रही है, तो इसको मैं प्लस माइनस करके चल रहा हूं, ठीक है। अभी कोई इंफॉर्मेशन ब्राउचर दिया नहीं है। पीडीकेवी में फिक्स सीधा लिख दिया इंटर एग्रीकल्चर पास विथ इंग्लिश मीडियम, यहां पे दिक्कत कर रहा है भाई। एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनके पास में हिंदी मीडियम था। क्या ये भी उनको सोचना चाहिए, क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे
देश का नाम रोशन नहीं करेंगे? आप एक दृष्टि लगा के देखना कि भारत के कितने ऐसे किसान हैं जो हिंदी भाषा में जानते हैं। आपको 5% भी ऐसे किसान नहीं मिलेंगे जो इंग्लिश मीडियम से। यह भी उनको सोचना चाहिए, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। अगली चीज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पे लिखा है ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सब बच्चे एलिजिबल है। उसके बाद में बात करता हूं एएमयू के लिए, तो यहां सीधा पीसीएम और पीसीबी ग्रुप है, तो यहां पे भी बच्चे एलिजिबल नहीं। जीबी पंत के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आईआरए में एलिजिबल हो, कटक में, ये सब आईआरए हब में, सब में आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इसमें। उसके बाद में आता है इंदिरा गांधी, बकवास, ठीक है। लास्ट ईयर मैं बता रहा हूं, हमने इतनी मेहनत की है बच्चों को यहां एडमिशन दिलाने की। बहुत सारे संस्थान के डायरेक्टर भी हमारे साथ में थे, सारे लोग नहीं आते हैं और काफी लोगों ने बोला है तुम क्या घंटा कर लोगे, कुछ नहीं होगा। लास्ट ईयर तो भाई हमने आईजीकेवी में बच्चों को कैसे ही करके एडमिशन दिला दिया, कैसे भी हुआ था, तो उनको फाइनल तक एडमिशन हो गया। लेकिन इस बार इन्होंने अभी भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर मेंशन नहीं किया है, दिक्कत हो सकती है। तो ये यूनिवर्सिटी में बाहर करके ही चल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भी लास्ट ईयर बोल दिया कि हम एबीसी ग्रुप के बच्चों को कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद में बीएचओ का कोई फंडा है नहीं, यहां जैसा आएगा वैसा सब चलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की। तो यहां दिक्कत यह आता है कि इसमें थोड़ा अलग सिस्टम चलता है एमपी का, राजस्थान का, तो यहां हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। आपके जूनागढ़ में हो जाएगा केलाडी शिवापा नाइक, इसमें लास्ट ईयर बच्चों का एडमिशन हुआ था, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्राउचर दे रखा नहीं है और साउथ की यूनिवर्सिटी पर मुझे भरोसा होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, साउथ का बच्चा कोई बुरा नहीं मानना, ठीक है। केरला में सीधा लिख रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, इसमें लिखा है केरला एग्जामिनेशन 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पुट टुगेदर आर एलिजिबल। तो इसमें आपके एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल नहीं है। इन्होंने तो यहां पर पीसीएम ग्रुप के बच्चों को भी नहीं बोला है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद में बात करता हूं एमपीयूएटी उदयपुर, कोई दिक्कत नहीं है, सब एलिजिबल है। बात करता हूं एमपीकेवी राहुरी के लिए, तो यहां लिख दिया पीसीएमबी, पीसीबी, पीसीएम इन इंग्लिश मीडियम। भाई महाराष्ट्र वाले तुम चाहते क्या हो? तुम वहां एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फंडा है लोकल लैंग्वेज, उसके बाद में ये हिंदी मीडियम। भाई बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा वहां जाने के बाद में, तुम 12th में किसी को क्यों जज कर रहे हो? तुम किसी बच्चे को एडमिशन लेने से पहले कैसे जज कर सकते हो वो किस मीडियम में जाएगा? यह भी एक सोचनीय विषय है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक सारी चीजें बता दूंगा, आपको इसका सारांश क्या मिलेगा और आपको करना क्या है। उसके बाद में अगला है नागालैंड के लिए, तो यहां भी बोला है पीसीबी, पीसीएम, पीसीए ग्रुप, या एबीसी ग्रुप इन्होंने नहीं लिखा है। कहने का मतलब यहां है कि फिजिक्स आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में बात करता हूं नवसारी के लिए, तो यहां एबीसी ग्रुप लिख दिया। लास्ट ईयर एलिजिबल नहीं किया था, लेकिन लास्ट ईयर हमने सारी चीजें ये समझाई और वहां पे बात करने के बाद में हमें रिजल्ट मिला कि बच्चे एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके ओडिशा के लिए, इसमें पीसीबी, पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, एबीसी के बच्चे एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में बात करता हूं आपके पीजीटी स्टेट के लिए, तो यहां आपके एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं पीएयू के लिए, कोशिश कर रहे हैं पूरी कि इस बार बच्चे एलिजिबल हो जाए, ठीक है। लास्ट ईयर एबीसी ग्रुप के बच्चे उससे लास्ट ईयर भी नहीं हुए थे, यहां पीसीए दे रखा है, लेकिन इस बार कोशिश कर रहे हैं कि यहां हो जाए, बातचीत होगी, ठीक है। अभी के लिए एलिजिबल नहीं है आप। उसके बाद में राजमाता विजयराज सिंधिया, इसके लिए आप एग्रीकल्चर ग्रुप यहां लिखा है, आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई में आप एलिजिबल हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ईयर काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं आता। इन्होंने बोला आईसीआर न्यू दिल्ली का जो भी चीजें या फिर रूल्स उनके होते हैं वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला आता है सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा, उसके लिए आप एबीसी ग्रुप के बच्चे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर, यहाँ पे लिखा है पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएमबी एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर है तो आप एलिजिबल हैं। ये जम्मू वाली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। श्रीनगर का जो पीसीबी और पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, तो यहां आप एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद में आपके जोबनेर के लिए आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीकानेर के लिए आप एलिजिबल हो, तमिलनाडु के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो। और ये
टॉप यूनिवर्सिटी में आने के बाद में सब बच्चों का सपना होता है कि हम भी जाके एक साउथ के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपने सपनों को साकार करें, लेकिन बच्चों के सपने हैं वो यही ध्वस्त हो जाते हैं। उसके बाद में बात करता हूं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, इसमें पीसीएम भी दे रखा है तो यहाँ पे भी आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में बात करता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो आपका कृषि नगर धारवाड़ में है, यहाँ पे भी बच्चे एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके रायचूर की, तो रायचूर में भी बच्चे एलिजिबल नहीं है। उत्तर बंगा की बात करता हूं, यहाँ पे भी बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर पीसीबी और पीसीए ग्रुप, लेकिन यहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिला था, लेकिन कंफर्म मान के मत चलो। ठीक है, वसंतराव नाइक के अंदर इन्होंने क्या लिखा है कि इंटर एग्रीकल्चर पास विथ इंग्लिश मीडियम। भाई ये महाराष्ट्र वाले चाहते क्या है? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी बच्चे को पहले कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी? काफी सोचनीय विषय है। ठीक है, बात करेंगे आगे जाके। उसके बाद में विश्व भारती के लिए तो आप एलिजिबल है नहीं, क्योंकि यहां तो फिजिक्स कंपलसरी है बहुत सालों से, यहां कुछ कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी जो देश के यूनिवर्सिटीज थे वो मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं अपने पूरे मुद्दे पे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। बहुत यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएंगे, हेल्प डेस्क भी मिल जाएंगे, आईसीआर का मेल भी मिल जाएगा, आईसीआर के डीसी का मेल भी मिल जाएगा, डायरेक्टर का मेल भी मिल जाएगा। जितने ज्यादा हो सकते हैं आप मेल करो। और जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है कि आप कैसे तय कर सकते हो कि एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो 12th में एग्रीकल्चर लेके आता है वो आगे एग्रीकल्चर में नहीं जा सकता। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकता है? ये सारी चीजें आपको उनको बोलनी है। ठीक है, और जो भी यूनिवर्सिटी ये रूल बना रही है, या तो आईसीआर को स्पष्ट बोलो, अगर आप एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बॉडी है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालिए, इन यूनिवर्सिटी की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उनको फॉलो ना करिए। और अगर कोई यूनिवर्सिटी उसके तहत जाती है तो आप आईसीआर के साथ में ऐड मत करिए, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी जो आईसीआर के रूल को फॉलो नहीं करेगी। क्यों आईसीआर ये रूल बनवा रही है कि यूनिवर्सिटी अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर दे? क्यों आईसीआर खुद का इंफॉर्मेशन ब्राउचर है वो रिलीज नहीं करता है? ये एक सोचनीय विषय है। ठीक है, और इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर वही बच्चा लेता है जिनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में होता है, और आप उस बच्चे को पहले ही बाहर निकाल देते हो। ये तो एक गलत सोच है और गलत मुद्दे के साथ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपको इसके लिए थोड़ा समझना है, और जितने भी जो दोस्त हैं, आप चाहे सीनियर है, जूनियर है, डजंट मैटर, आपको सपोर्ट हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट का करना है। पीसीबी ग्रुप के बच्चे होते हैं आधे से ज्यादा ऐसे जिनका टारगेट मेडिकल होता है, मेडिकल में नहीं होता तो सेकेंडरी ऑप्शन उनका एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब किसी भी कॉलेज में चले जाना, आधे से ज्यादा पीसीबी ग्रुप के बच्चे होंगे, वो बोलेंगे कि हमारा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था तो हमने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। क्या वो बच्चे देश के एग्रीकल्चर स्टेटस को ऊपर लेके आएंगे? क्या एक जिस बच्चे का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर के अंदर होता है और उस बच्चे को आप पहले ही बाहर कर देते हो तो उस बच्चे का सपना सपना ही रह जाता है, और इस कंडीशन में क्या देश का स्टेटस सुधरेगा? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें सोचनीय है। जितने भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं डायरेक्टर से, जितने भी जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर में एडमिशन ले चुके हैं, और हम पूरे जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप इस मुद्दे को उठाइए। जब तक आप पैरों पर खड़े नहीं होंगे और आप सोच रहे हैं, कोचिंग वाले आप सोच रहे हैं कि हमारा क्या है, बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो अगली बार आएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर आप सोच रहे हैं कि है, और जितने भी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना मतलब ना रखे, अपने स्वार्थ के लिए काम ना करे, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़े हो। मैं ये चीजें आपसे एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूं, प्लीज आप इस चीजों को थोड़ा अमल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाइए। बाकी उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भी चीजें मैंने बताई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और किसी को बुरा लगा तो बिल्कुल मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि जो चीजें मुझे बतानी थी और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ मैं लास्ट 3 साल से देख रहा हूं, वो मैं इन चीजों को बार बार नहीं देखना चाहता।
आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और सभी जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकलवाने का प्रयास करना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।